क्यों हमेशा हम लोग अपनी सारी गलतियों का दोष अपने गलत फैसलों का दोष या तो किस्मत को देते हैं या किसी दूसरे इंसान को। क्यों हम खुद की गलतियों को नहीं मानते? क्यों हर समय हम खुद को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं और हमेशा खुद से झूठ बोलते हैं? किस्मत को दोष देना और खुद की गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना हमें कमजोर बनाता है। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार समझो, क्योंकि तुम्हारी ही किसी न किसी गलती या गलत फैसले की वजह से तुम उस प्रॉब्लम में फंसे हो। जिस दिन तुमने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया तो फिर उस दिन तुम ही उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में भी कामयाब हो जाओगे। जैसा कि कहा जाता है कि हमें हमारे कर्म का फल मिलता है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। इसलिए किस्मत को या भगवान को दोष देना बंद करो और खुद के लिए स्वार्थी बनो। एक तुम ही हो जो खुद का भला कर सकता है, इसलिए दूसरों पर कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो और फोकस करो खुद पर, खुद के डेवलपमेंट पर, और छोड़ दो सबको जो भी तुम्हारी ग्रोथ के बीच में आए। जब तक हाथ पैर सलामत है, बुद्धि ठिकाने पर है, दिल में कुछ कर दिखाने का जोश है, तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। गलतियां होती हैं सबसे, जितनी भी गलतियां करी तूने कोई बात नहीं, उनका रिजल्ट भी तुझको मिल गया, पर अब गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तेरा हर एक फैसला तेरी बेहतरी के लिए होना चाहिए। कब तक हाथ फैलाता रहेगा दूसरों के सामने? कब तक भीख मांगता रहेगा खुद के लिए? एक तू ही है जो खुद की किस्मत बदल सकता है। हमेशा अच्छे मौकों की तलाश में रहो, और मौके तभी मिलेंगे जब तुम सही समय पर सही जगह पर होंगे। और जो इंसान निरंतर प्रयास करता जाएगा उसको लाइफ उतने ही ज्यादा मौके देगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक एलेक्स नाम का लड़का रहता था। एलेक्स एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़का था जिसने अपना नाम बनाने का सपना देखा था। हालांकि उसने अक्सर खुद को विभिन्न चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करते हुए पाया, जिससे उसके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो गया। एक दिन एलेक्स को किताब की दुकान में धूल भरे एक कोने में एक पुरानी किताब मिली जिसका शीर्षक था द सीक्रेट ऑफ लक। जिस किताब के अंदर असाधारण भाग्य को अनलॉक करने की कुंजी रखने का दावा किया गया था, जिस वजह से एलेक्स ने वह किताब खरीदी और उसे उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह उस किताब को और पढ़ता गया, एलेक्स ने भाग्य की शक्ति के बारे में सीखा और यह कैसे किसी के भी जीवन को आकार दे सकता है यह जाना। आशा और उत्सुकता से भरे हुए एलेक्स का मानना था कि आखिरकार उसे वह खोया हुआ तत्व मिल गया है जो उसे सफलता दिलवाएगा। इस नए ज्ञान के साथ एलेक्स ने इन भाग्यशाली क्षणों की उत्सुकता से तलाश करते हुए एक यात्रा शुरू की। उसने अनगिनत सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया, प्रभावशाली लोगों के साथ नेटवर्क किया और जोखिम उठाया। एलेक्स का मानना था कि ऐसा करके उसे महान सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर भी उसके प्रयासों के बावजूद सफलता उसके हाथ नहीं लगी। एलेक्स बहुत ही निराश हुआ, यह सोचकर कि भाग्य दूसरों का पक्ष क्यों ले रहा है जबकि वह अभी भी अपनी पहली जैसी स्थिति में अटका हुआ है। एक दिन जब एलेक्स बहुत ही परेशान एक शांत झील के किनारे बैठा हुआ था तो एलेक्स की मुलाकात एक बुजुर्ग विद्वान व्यक्ति से हुई। एलेक्स का उदास चेहरा देखकर उस विद्वान व्यक्ति ने एलेक्स से बातचीत शुरू करी। एलेक्स ने अपनी सारी बातें उस व्यक्ति के सामने रखी और अपनी निराशा व्यक्त करी। विद्वान व्यक्ति ने एलेक्स को बताया, भाग्य कोई चमत्कारी चीज नहीं है जो बस हमारे सोचने मात्र से हमारे साथ हो। हम अपने भाग्य, अपनी किस्मत को खुद निर्धारित करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्य और हमारी पॉजिटिव सोच हमारे भाग्य को निर्धारित करती है। उस दिन से एलेक्स ने अपने कौशल का सम्मान करने, अपने ज्ञान का विस्तार करने और अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर को जब्त करने पर ध्यान किया। वह समझ गया कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि अनुकूल परिस्थितियों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, एलेक्स की मेहनत और लगन रंग लाने लगी। उसे काफी सफलता मिली। उसकी यह सफलता देखकर उसके जानने वाले, उसके साथी लोग एलेक्स को भाग्यशाली मानने लगे। इस बात से अनजान कि एलेक्स ने उस सफलता को पाने के लिए कितनी कुर्बानी और अपना कितना समय दिया है। और अक्सर हम लोग भी दूसरे व्यक्तियों की मेहनत और कुर्बानियों को उनके भाग्य से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह गलत है। एलेक्स ने जान लिया था कि भाग्य कोई जादुई शक्ति नहीं है जो किसी का पक्ष लेती है और किसी का नहीं। यह हमारे कार्य और विकल्प हैं जो आखिर में हमारे जीवन को आकार देते हैं। अपने भीतर की शक्ति को अपनाकर हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं, अवसर पैदा कर सकते हैं और सफलता की राह बना सकते हैं। इसलिए किस्मत को दोष देने की बजाय खुद की गलतियों को पहचानो और उनको सुधारो। लास्ट में तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत को बनाती है।